श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 269वां दोहा। बहुरी बिलो की विदेह सन, कयों काक अति भी। पूछत जाने अजान जिमी, व्यापहों को पुसरी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहि जनक सुनाई, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिरि अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाओ मोड़ नाते आजू, उल्टा हूँ मही जहलहि तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु दे तु नृपु नाहि, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिए महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। 270वां दोहा। सब है बिलो के लोग सब, जान की भीरू। हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय कयो एक दास तुम्हारा। आयशु काह कही किन मोही, सुनि सुन रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करहि लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलिगाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले बर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनहि तोरी लरिकाए, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। 271वां दोहा। रे नृप बालक काल बस,
बोलत तो ही न सभा, धनो ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करहु कत रोसु। बोले चितहि परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले, बधऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकी महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। 272वां दोहा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्वों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूकी बहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपनों को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनि देखी मरि जाहि। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेड़े की बतियाँ नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समुझ जनऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन बर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपित देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरति हारे, मरतहु पाप रई तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ने चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।